अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी भी दूसरी ओर, एक और कांग्रेस की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही, तो बीजेपी भी लगातार अपने प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग देंगे, जहां जिला स्तर पर प्रशिक्षण की कवायद भी शुरू हो गई है। 1-2 दिसंबर को जिला स्तर पर ट्रेनिंग होगी। बीजेपी के मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देंगे, साथ ही ट्रेनर काउंटिंग प्रक्रिया की जानकारी भी देते नजर आएंगे। तो प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग देने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी ट्रेनिंग देने जा रही, किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है ट्रेनिंग को लेकर, और तमाम जो प्रत्याशी है उन्हें किस प्रकार के निर्देश यहां पर दिए जाएंगे बैठक में? दिनों देखने के लिए मिला कि कांग्रेस ने सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया, बाकायदा उनके पोलिंग एजेंट आए और चुनाव से जुड़ी हुई हर गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कैसे चुनाव में गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम में किस तरीके से निगरानी रखनी है और जीत के बाद हर राउंड में सर्टिफिकेट लेना है, ऐसी तमाम जानकारियां कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशी और पोलिंग एजेंटों को दे दी है। अब उसके बाद बीजेपी ने भी कवायद की कि वर्चुअल बैठक की, और वर्चुअल बैठक में ये निर्देश दिए सभी प्रत्याशियों को और पोलिंग एजेंटों को कि किस तरीके से निगरानी व्यवस्था बनाई रखे। और जब से मतदान हुआ है, मतदान के बाद से ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की निगरानी प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं के पास है। ऐसी स्थिति में अब 3 तारीख को मध्य प्रदेश में काउंटिंग होगी और काउंटिंग में कांग्रेस ट्रेनिंग दे चुकी है। अब बारी बीजेपी की है और बीजेपी की यही कोशिश है कि जिला स्तर पे, मुख्यालय पे ना बुलाया जाए, जिला स्तर पे बीजेपी के मास्टर ट्रेनर जाए और जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के पोलिंग एजेंट और प्रत्याशियों के साथ चर्चा करे। मतदान के दिन किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, मतगणना से लेकर आखिरी जब तक जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए और हर राउंड में सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। और ये भी निर्देश जरूर जारी किए जाएंगे कि अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी या आशंका होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को जानकारी तत्काल दें। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो फिर पार्टी मुख्यालय में भी शिकायत करें, जिससे बीजेपी चुनाव आयोग तक उस शिकायत को पहुंचा सके। तो इस तरीके की तमाम गतिविधियों को लेकर बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि प्रत्याशियों को जानकारी दी जाए। और साथ में बीजेपी के जिला स्तर पे जो विधि प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, जो एक तरीके से कहा जाए लीगल एडवाइजर है, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे कि अगर चुनाव में किसी तरीके की काउंटिंग के दौरान अगर कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है या फिर जिला निर्वाचन के साथ कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाए, तो इसके लिए लीगल विंग के भी कुछ सदस्य इस बारे में प्रत्याशियों को जानकारी देंगे। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी की ओर से भी ट्रेनर, जो तमाम ट्रेनर है वो मास्टर ट्रेनर कहे जाते हैं, उन्हें उनके द्वारा प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से जो काउंटिंग होगी उस पर पैनी नजर रखी जा सकती है। अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, तो हर एक अपडेट पहुंचाने के लिए यहाँ पर मास्टर ट्रेनर बीजेपी की ओर से जो ट्रेनर है वो प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग देते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपने जो प्रत्याशी है, पोलिंग एजेंट है, उन्हें ट्रेनिंग देने की कवायद शुरू करने वाले हैं 1 और 2 दिसंबर को, और उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है।